the summation of 1 by 2k from k equal 1 to k equal 5. ये तो आसान है. Summation from k equals 1 to 5 1 by 2k का. So बस इसमें तो सिंपल k की वैल्यू 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, फिर 4 डालो, फिर 5 डालो, and that's it. Because till 5. 1 डालोगे तो भी. Wow, what just happened? 1 डालोगे it will be 1 by 2. 2 डालोगे तो it will be 1 by 4. 3 डालोगे तो 6. ऐड भी करना है. समेशन मांगी तो आई थिंक या प्लस डाल इस नो यू कैन ऐड दैट. मेरे ख्याल से उसने ऐड किया होगा. अगर नहीं भी किया तो इट मींस क्या ऐड करना है. सी समझ आई तो ऐड करना ही पड़ेगा. 4 डालो, 8 and 5 डालो, add them. आसान. 1 by 2 30, 1 by 30, 5 by 30 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 6 होगा. 6 6 8 10 137 divided by 120. 137. 120. तो इसमें ये करना है, वैल्यूज डालनी है और चेक करना. लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. समेशन ऑफ ये सारा सेम. ये 5 के की वैल्यू क्या है? सारा नहीं, ये सारा 2 रेज़ पर के. तो के की वैल्यू 0 डालो, 1 के की वैल्यू 1 डालो, 2 के की वैल्यू 2 डालो, 4 के की वैल्यू 3 डालो, 8 के की वैल्यू 4 डालो, 16 के की वैल्यू 5 डालो, 32. Add them all, that's your answer. Question number, all of them are same. ये 4 वाला 5 as it is आएगा. हर एक में आएगा. अच्छा 5 भी ऐसा है, 6 भी ऐसा है, 7 भी ऐसा है. 7 थोड़ा सा लेंथी है बस. के की वैल्यू जब 0 डालोगे तो 3 आएगा, के की वैल्यू 1 डालोगे तो इन सब में डाल के चेक करोगे, हर एक को फिर ऐड करोगे. सेम गोस है. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9. रीराइट द सम यूजिंग सिग्मा नोटेशन. ये भी सम है. अगर पहले हम सिग्मा नोटेशन से लेके आ रहे थे उसको सम में और फिर ऐड भी कर रहे थे, बट उसको चाहिए कि इसको इस नोटेशन में लेके आओ, सिग्मा नोटेशन में लेके आओ. तो हाउ वुड यू डू दैट? जनरल फॉर्म में लेके आना. हाँ, जनरल, यानी जैसे ये था 1 प्लस 2 बाई 3, 3 बाई 4, 4 बाई 5 and 5 by 6 dot dot dot. So what should we do? कैलकुलेट नहीं करना है ताकि नहीं, a2 माइनस कुछ करके कॉमन बात चलता है ना, कितना एडिशन हो जाएगा. देखो न्यूमिनेटर को सेपरेट अरिथमेटिक्स ले लो, न्यूमिनेटर. ओके, अरिथमेटिक्स एक्सपेंशन समझ लो, अरिथमेटिक सीक्वेंस, सॉरी एक्सपेंशन बोल रहा हूँ, अरिथमेटिक सीक्वेंस समझ लो न्यूमिनेटर को, which is from 1 2 3 and so forth. So using the general formula for arithmetic,
सीक्वेंस ए एन इक्वल्स A1 क्या है न्यूमरेटर का 1 ही है, n माइनस 1 इंटू डी कितना फर्क है 1 का, तो जनरल टर्म क्या आ जाएगा n प्लस 1, तो क्या आ जाएगा n। ओके, और डिनोमिनेटर का अगर देखो जनरल टर्म क्या आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, उसमें भी फर्क 1 का ही है, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 से क्या आ जाएगा n प्लस 1। तो हम लिख सकते हैं कि न्यूमिनेटर का जनरल टर्म आएगा n, सो n, और डिनोमिनेटर का जनरल टर्म क्या आ रहा है n प्लस 1 समेशन n इक्वल 1 टिल इंफिनिटी। अब देखो अगर n की वैल्यू में 1 डालूं तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा ना पहला टर्म। n की वैल्यू 2 डालो तो 2/3, तो दूसरा टर्म आ जाएगा, ये उसकी जनरल समेशन आएगी सिग्मा नोटेशन। करेक्ट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। क्वेश्चन 10 देखो 3 6 9 12 ये लिमिटेड है, इंफिनिटी तक नहीं जा रहा, सो इसका जनरल टर्म मालूम करो यूजिंग अर्थमेटिक, बिकॉज अर्थमेटिक में फर्क है 3 का। सो ए एन 3 n माइनस 1 इंटू डी इज हाउ मच 3, तो ए एन जनरल टर्म विल बी 3n minus 3, क्या आ जाएगा 3n। So I can write this expansion as 3n which is starting from n equal 1 till n equal 5 n equal 5। So 3 6 9 12 15, नहीं समझ आ रही अयान? Okay, easy। 11th minus 2 plus 4 minus 8 6 minus 32 plus 64। इसमें प्रॉब्लम क्या है, माइनस, बड़ी प्रॉब्लम। अगर हम माइनस को इग्नोर करें, हम लिख दे 2 4 8 16 32 64, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस को यूज करते हुए ए एन विल बी व्हाट A1 n माइनस 1 डी, कितना फर्क है 2 का नहीं 2 2 का नहीं है, डबल का डिफरेंस है, डबल डबल है कुछ तो मतलब ये अरिथमेटिक है ही नहीं, ये क्या है ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक है। 2 इंटू 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16, तो ज्योमेट्रिक का जनरल टर्म क्या था ये 1 आर a n r minus 1 a n r minus 1 यही है आर रेस्ट टू पावर n माइनस 1, ऐसा है, ऐसा नहीं है। ऐसे ही सो इट विल बी 2, आर की वैल्यू क्या है 2 n माइनस 1, कॉमन रेशियो 4 डिवाइडेड बाय 2 कॉमन डिफरेंस पावर, तो जनरल टर्म इसका क्या है, दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे राइट, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 रेस्ट पावर n, तो जनरल टर्म फॉर दिस सीक्वेंस इज 2 रेस्ट पावर n, सो आई कैन राइट समेशन n इक्वल 1, कितने थे 1 2 3 4 5 6 till 6 2 रेस्ट पावर n, बट प्रॉब्लम क्या है आई आल्सो नीड नेगेटिव, सारे पॉजिटिव तो नहीं आ सकते हैं, मुझे तो इसका चाहिए। What I can do is put minus 1 raised to power n there। Why? ताकि अल्टरनेटिव प्लस माइनस आए। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या आएगा नेगेटिव, मगर n की वैल्यू 2 होगी तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, तो दूसरा टर्म खुद ही पॉजिटिव, तीसरा खुद ही नेगेटिव, तो ऑड नंबर्स के साथ नेगेटिव आता जाएगा और इवन के साथ यानी पोजीशंस मुताबिक, एंड अकॉर्डिंगली फिर ये एक्सपेंशन बन जाएगा।
टू रेस्ट पावर अगर माइनस एन करोगे ना, तो अगर एन की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या रहेगा, टू रेस्ट पावर माइनस 1, एन माइनस 1 मीन्स 1/2। बिग प्रॉब्लम। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर, कौन सा किया हमने, 11। First look at 12, 1 by 1 into 2, 1 by 2 into 3, 1 by 3 into 4, 1 by 4 into 5, plus dot dot dot. What do you think? अगर अगर look at this, इनको मैं सेपरेट ले लूं और इनको सेपरेट अर्थमेटिक सीक्वेंस में, okay, look at this now. If I take this separately, the first ones, it will be an equals a1 1, n minus 1 into d, d कितना है 1, तो क्या जगह 1 plus n minus 1, it will be n. But if I take the second one, उसका क्या आ जाएगा 2 n minus 1 into 1, which will be 2 plus n minus 1, which will be n plus 1. So instead of that, I can write 1 over पहले वालों की n आई थी, दूसरे वालों की n plus 1, summation from n equal 1 till infinity. सेपरेट सेपरेट अरिथमेटिक है ना सबका। हाँ, ऐसे कर सकते और ये बन जाएगा, जनरल टर्म निकल आएगा। यूनिट 1 का 1 1 टर्म का सेपरेट, 2 वाले का सेपरेट। यानी 1 2 3 4 का सेपरेट लिया मैंने, और 2 3 4 5 का सेपरेट, और उनका ये जनरल टर्म बन गया। जनरल टर्म ये बना है, और नाउ फ्रॉम n इक्वल 1 टू इंफिनिटी, और आप वैल्यू डालते जाओ, so you will get that exact same. So far so good कि नहीं? 13 थोड़ा टफ है, इसको प्रूफ करना है कि देखो n ये हमने एक्सेल पे कहीं यूज नहीं किया। एक्सरसाइज में नहीं यूज होता, प्रूफ के लिए बस यूज करना, एक्सरसाइज में नहीं यूज होता। k m k minus 1 m n m। अब k की वैल्यू हम पावर क्या लेना है, जब आपको क्यूब चाहिए ना तो यू टेक पावर 4, अगर आपको स्क्वायर चाहिए यू टेक पावर क्यूब। तो इधर पावर ले लो 4, क्या पावर लो, oh my lord, it's gonna go so lengthy, k4 k cube 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 sorry क्यूब n रेस्ट पावर क्यूब का बोला था ना उसने। ओके लेट्स गो, ये समेशन साइन इधर आएगा। ओके, के क्यूब माइनस फॉर्मूला के क्यूब ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस b क्यूब, के क्यूब माइनस के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k सॉरी माइनस, माइनस में है ये। ओ ये माइनस विल मेक चेंजेस, सॉरी माय बैड, ये माइनस है ना, इट विल चेंज, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, क्या होता है इसका फॉर्मूला, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब ये माइनस इन सबके साइन वेरी कर रहे हैं, तो आई विल वेरी द साइन, सो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। ट्रू, एन क्यूब समेशन k इक्वल 1 till n, k क्यूब कैंसिल, हमारे पास है 3k स्क्वायर, 3k plus 1 is equals to n. Okay, now
ये समेशन सब के लिए, सो 3 बाहर आ जाएगा, तो समेशन ऑफ k इक्वल 1 टिल n प्लस सॉरी माइनस समेशन k इक्वल 1 till n k प्लस समेशन, ओ माय गॉड क्या साइन है, k इक्वल्स 1 till n ऑफ 1 इज इक्वल्स टू n क्यूब। अब इसका जनरल टर्म स्क्वायर का क्या है, किसके बराबर है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस 3 इंटू k का क्या है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस कांस्टेंट का क्या है n इज इक्वल्स टू n क्यूब। ओके, ये अपने आप ही क्रिएट हुआ है, हमने बनाया है ये पीछे पिछला सेकंड लास्ट टाइम ये वाला ये खुद क्रिएट हुआ ना, ये 3 मैंने बाय लिया, समेशन इसका भी है, 3 बाय लिया, समेशन इसका भी है, ये मल्टीप्लाई हो रहा सारा summation। मल्टीप्लाई नहीं, समेशन इज फॉर ईच एंड एवरीवन, यानी हर एक के लिए अप्लाई होगा, तो हर एक के लिए अप्लाई किया, कि ब्रैकेट है ना, इट्स फॉर एवरीवन एंड दैट्स इट। अब इसको एक्सपेंड करो और ये आंसर आना चाहिए, लेट्स डू। Three twos are, to get rid of denominator multiply all by 6, so इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, और 3 n इंटू n 2n स्क्वायर, n इंटू 1 n 1 इंटू 2n 2n 1 प्लस 1, 6 से मल्टीप्लाई करो तो 3 रह जाएगा राइट, तो these are 9 n square plus n 6n cube। ओके, मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 3 और 3 3 पे 9 हो गए, वो 6 सब के साथ आ रहा है, नहीं किस 13 के साथ, वो इसका 6 है ना, इसका 6 कट गया, सिर्फ 3 रह गया, इसका 6 जो है वो 9 बना रहा है, मल्टीप्लाई करो 3 2 6n क्यूब 3n स्क्वायर, by the way सॉरी n प्लस 2n 3n 3 into 3 9n स्क्वायर n प्लस 3n minus 9n square minus 9n plus 6n is equals to 6n cube। कुछ गलती की है, मुझे फील आ रहा है, 9 स्क्वायर 9n स्क्वायर, ये तो सब कुछ कट गया है ना, ये भी कट गया, ये भी कट गया, वाह हमने कहाँ तक जाना है 3 तक, हाँ क्वेश्चन नंबर जल्दी कर 40 14। Find the sum of n terms of series whose n term ये is आसान है, ये नहीं करेंगे बहुत आसान है, हम 17 इसको जंप करते हैं, अभी तो क्या था ना हमने किया ये भी। ओके, एक मैं सिर्फ एक क्वेश्चन take summation on both sides, so general term Allahu Akbar
हाँ W सिग्मा है W नहीं है, नहीं लिखा जा रहा, क्या करूं? समेशन ऑफ K प्लस समेशन ऑफ आप 3 लिख दे, कोई बात नहीं, आपको मार्च है 1 K, समेशन ऑफ K क्या आता है? n plus 1 divided by 2 और समेशन ऑफ 1 n n. Solve this. n square plus n divided by 2. Okay. ये तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा ना। Class. This is your answer. General term summation. इसकी समेशन, इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? वैसे हाँ, वैसे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? करना क्या है? Find the sum of the n, find the sum to n terms of the series whose n terms are different. अगर आप इसमें n वैल्यू डालोगे, कोई भी सपोज 1 डालते हैं, तो पहला टर्म क्या आता है और दूसरा टर्म क्या आएगा? 4 n इस तरह जाते जाएगा। इसी एक्सपेंशन का समेशन ये देता है। अगर आप n की वैल्यू 4 डालोगे तो ये 4 टर्म्स तक समेशन दे देगा डायरेक्ट। अगर आप 5th टर्म डालोगे तो 5th टर्म तक समेशन दे देगा डायरेक्ट। तो ये समेशन का जनरल टर्म हम निकालते हैं। जैसे अर्थमेटिक है ना, अर्थमेटिक का जनरल टर्म क्या है और उसका समेशन का जनरल टर्म क्या है? a1 plus an. तो ये हम मालूम करते हैं इससे, हमें ये दिया होता है, हम ये मालूम करते हैं उसका समेशन इक्वेशन। समझ आ रही है? That's what you are doing here. Question 17. Sum the following series up to n terms. इनकी समेशन करो n terms तक। करो, कैसे करोगे? डिफरेंस है, हाँ? 3 का डिफरेंस। 2 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर अगर आप देखो ना स्क्वायर को इग्नोर करके तो 258, इसका जनरल टर्म मालूम करो तो क्या आ जाएगा? 2, डिफरेंस कितना है गाइस? 2 3n minus 3 minus 1, 3n minus 1 तो हमारे पास आ जाएगा 3n minus 1 square. ये उसका जनरल टर्म आ गया, ये इसका ये आ गया, ये क्या आ गया? ये। अब आपने इसको चेंज करना है k में और फिर उसका समेशन मालूम करना। पहले इसको ओपन करेंगे, फिर Now, सब्स्टिट्यूट करेंगे k की वैल्यू। हाँ, अगर ओपन कर लो तो भी सही है। पहले तो क्या जाएगा? 9n 2ab minus 2ab, तो 6n plus 1। ओके, तो k टर्म कितना आ जाएगा? 9k स्क्वायर 6k plus 1। समेशन लो, तो समेशन विल बी k लिखते हैं। k, हाँ जनरल 6 summation of k summation of 1, तो 9 summation of k क्या आता है? n plus 1 and 2n plus 1 k स्क्वायर है ना ये, 2n हाँ। plus 1 सही लिखा है। n plus 1 2n plus 1 divided by 6 6 ये तो सेम वही है, n plus 1 divided by 2 n। अब इसको सॉल्व आगे चलते हैं, बस ठीक है। कर लोगे? मल्टीप्लिकेशन इसकी आदत से आगे आपके पेन से नहीं खुलता है ऐसे होता है। हाँ? आपके पेन से ही नहीं ऐसे होता है। नहीं मतलब इससे जब रिकॉर्डिंग के लिए ऑन करते हैं। अच्छा ये कंफर्म हो गया। लेट्स मूव। ऐसा क्यों? नहीं ना, देखा मैंने
मैथमेटिक और ज्योमेट्रिक को मतलब जब दोनों ज्योमेट्रिक और मैथमेटिक्स सेम आ जाए ना, इकट्ठे आ जाए, तो उनकी समेशन यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस फार्मूला if it is finite and if it is infinite you use this formula. तो finite का फार्मूला क्या है? अब्दुल्ला है नंबर सिक्का 1 minus dr 1 minus r whole. इतना लेंथी फार्मूला. ये a है, ये a1 है. क्या This is a1 right? ये This is a1, yeah, most probably. Right, it is a1. See. Oh, loser, did it? ए लिखा हुआ है. A1. You can write it A or A1, but the first term is A. बाकी तो आसान है. Okay, the question. 1, 2 into 2, 3 into 2 square, 4 into 2 cube. So this are arithmetic with D equals 1. This either 1 here, 1 into 1 okay. These are in geometry with the R equals what? बताओ. 4 divided by 2 क्या होता है? 2. Khalas. You got D value and R value, and you know that it's geometric and arithmetic expression. So you just use this equation to find the solution. There will be Sn. A value is 1. 1 minus n की जगह पे क्या आएगा? general, and will remain n. Yeah. D के it was 1 and 2. ऐसे तब करना जब दो टर्म्स हो. दोनों यानी ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक नहीं कंबाइन. नहीं, जब एक के अंदर ही दो टर्म्स होंगे तब ये अर्थमेटिक. कभी कभार उन्होंने मल्टीप्लाई भी किए होंगे, इस मिक्स्ड अप, तो आपने उससे निकालने पड़ेंगे कि ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक है कि नहीं. वैसे सिंपल देते बट ऐसा भी नीचे होता वाला है. ना. हाँ, ये भी नॉर्मली है. y जो है वो ज्योमेट्रिक में और 4 7 जो है वो 3 के अच्छा, डिफरेंस. सारे ऐसे हैं. हाँ सिंपल ही है. किधर था मैं? r equal to n, तो क्या आ जाएगा? 1 divided by minus 1 1 into 2 2. 1 minus 2 minus 1 square plus 2 1 minus 2 raised to power 2 raised to power n 1 plus 2n divided by minus 1. अब आ जाएगा minus 1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 2 into 1 2, 2 into 2 will be 2 raised to power n plus 1. Make sense? पावर ऐड हो जाते हैं ना जब सेम है. Due to this minus become minus and 2 raised to power 1 2n or 2 raised to power 2 will be 2n भी नहीं हो सकता. 2n. और n में फर्क नहीं हो सकता. So that's your answer. 1 minus 2 raised to power n plus 1 is 2n plus 2n. By the way, this minus makes both of them minus. By the way, ये हो जाएगा n into 2 raised to power n plus 1. Voilà. Yeah. 1 plus 2n n minus 1. कॉमन लिया. ओहो. minus 1 plus 2 minus 2.2n. ओके, उसने ऐसे किया देखो, ऐसे किया देखो. 1 इसको लिख सकते हो, इसको 2 2n minus 2n n
इसको ले सकते 2n 2 n अपनी जगह और इसे 2 1 निकाल दो। तो वैसे भी ठीक ट्रांजिशन निकले। हाँ बट जस्ट सो ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे -3 2n। हमारा 3 आ रहा है वैसे पहले। अब 2n कॉमन लो, -2n कॉमन लो तो आ जाएगा 3 माइनस 2n 6 1 प्लस 7/2 ये सेपरेट 13 by 4 19 by 8 45/6 प्लस डॉट डॉट डॉट। बताओ नीचे वाला ज्योमेट्रिक हो जाएगा और 1 डिवाइड बाय 1 होगा। नीचे वाला ज्योमेट्रिक, ऊपर वाला और ऊपर वाले क्या डिफरेंस है? 15 minus 7 6 हाँ so these guys are in geometric है ना arithmetic। तो d वैल्यू क्या आ जाएगी 6 बस डायरेक्ट लिख रहे और इसके नीचे वन और इसके नीचे ये ज्योमेट्रिक में है तो r की वैल्यू क्या है दोनों चेंज 2 बस ये और इक्वेशन वैल्यू था। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 27 5 7/3 9/9 11/27 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब बताओ 5 7 9 नीचे अगर 1 लिख दो these guys are in ज्योमेट्रिक geometric तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेम तो नहीं है नीचे geometric है ना and this is the difference of two so the value is this is in arithmetic and geometric and then put the values but this is infinite so you will use the other equation that's it you will use this equation the equation will be a by 1 minus r plus dr a even simpler है उससे okay guys so question which should I solve ये x वाले टर्म्स जो होंगे वो अरिथमेटिक होंगे और 29 says that 1 plus 4x 7x square 10x cube so 1 4 7 10 these are geometric arithmetic with 3 difference and x raised to power 0 x raised to power 1 these are in geometric with the r equals x okay and that's the